हेलो एवरीवन। मैं आप लोग को आज थोड़ी सी बेसिक्स में लेकर चलता हूँ। आप लोग काफ़ी टाइम से मोबाइल रिपेयरिंग कर रहे हो, लेकिन कुछ यहाँ पे न्यू भी हैं, पुराने भी हैं, कुछ मीडियम में भी जो अभी जिन्होंने स्टार्ट किया हो। क्या होता है ना कि जब कभी भी कस्टमर हमारे पास फ़ोन लेके आता है तो सबसे पहले हम उसके फॉल्ट को नहीं समझ पाते हैं कि वो फॉल्ट क्या है, और जब फॉल्ट नहीं समझ पाते हैं तो हमें ये नहीं पता चल पाता है कि हमें उसे स्टार्ट कहाँ से करना है। उसी वे में आज आपसे बात करने वाला हूँ कि अगर हमारे पास कोई डेड फ़ोन आता है, ठीक है, अगर हमारे पास कोई डेड मोबाइल आता है तो उस कंडीशन में कुछ नए हैं जो अभी अभी काम स्टार्ट किए हैं या कुछ टाइम हुआ, या फिर जो पुराने लोग भी हैं जो काफ़ी टाइम से शॉप चला रहे हैं पर रिपेयरिंग चिप लेवल वो नहीं करते हैं। तो इस कंडीशन में क्या होता है कि अगर आपके पास ये फ़ोन डेड फ़ोन आ गया है तो इस कंडीशन में उस मोबाइल को रिपेयर करने के लिए आप पहला स्टेप कहाँ से लोगे, या आप ऐसा क्या करोगे कि कहाँ से स्टार्ट करोगे ताकि उसको आप उसके फॉल्ट तक आप पहुँच सको और आप उसको रिपेयर कर सको। उसी वे में मैं आज आपको कुछ इसके जो बेसिक्स जो वोल्टेज होते हैं कि आपको एटलीस्ट कम से कम जब आपके पास कोई भी डेड मोबाइल आता है तो उस कंडीशन में आप स्टार्टिंग में क्या क्या वोल्टेज आप चेक करोगे ताकि आप उसके एक प्रॉपर सॉल्यूशन तक पहुंच पाओ। उसी वोल्टेज के बारे में आपको यहाँ पे थोड़ा सा एक बेसिक डिस्कस करूंगा और मैं समझाने की आपको कोशिश करूंगा कि इन सब लाइनों को, इन सब वोल्टेज को आप कहाँ से चेक कर सकते हैं और आपके मोबाइल के ऑन होने में कितना ये जिम्मेवार होते हैं, कितना ये रिस्पॉन्सिबल हैं, ताकि उसके अनुसार आप उनको प्रॉपर आप फ़ोन के जो फॉल्ट हैं, डेड है फ़ोन, वो आप उसको आप ऑन कर पाओ। ठीक है, उसी के बारे में बेसिक से आपको मैं बात करता हूँ और इसके साथ मैं आपको थोड़ा सा सर्किट में भी दिखाऊंगा कि जो वोल्टेजेस हैं आप कहाँ पे चेक करोगे, आपकी कौन सी वोल्टेज कहाँ पहले बनेगी, कौन सी दूसरी बनेगी, या किस पे आपके जाना है, किस पर आप जाके उन चीज़ों को आप चेक कर सकते हो। ठीक है, तो हम लोग किसकी बात कर रहे हैं? डेड मोबाइल के बारे में। इस फोन को हमें ठीक करना है और हमें पता नहीं कि स्टार्ट कहाँ से करना है, तो उस पे में अगर कभी भी आपके पास डेड फोन आता है, ठीक है, तो उस कंडीशन में सबसे पहले आप उस फोन के अंदर क्या चेक करोगे कि क्या इस मोबाइल के अंदर कोई हाफ शॉर्टिंग, फुल शॉर्टिंग या लीकेज ये कंडीशन है या नहीं है। अभी हम पहले इस क्लास में या इस वीडियो में मैं ये बताने जा रहा हूं आपको कि आपके पास जो फ़ोन आया है उसमें ना कोई शॉर्टिंग है, ना कोई हाफ शॉर्टिंग है, ना कोई लीकेज, कोई कंडीशन नहीं है, पर फिर भी आपका मोबाइल ऑन नहीं हो रहा है। इस कंडीशन में मैं आपको पहली बात करने जा रहा हूं। ठीक है, ताकि देखिए डेड कंडीशन के बहुत सारे, डेड वाले फ़ोन के बहुत सारे कंडीशंस होते हैं, बहुत सारे अलग अलग कंडीशंस के अकॉर्डिंग हम उस पर वर्क करते हैं, पर मैं एक सिंपली इस बात पे आपसे बात करना चाह रहा हूँ या आपको बताना चाह रहा हूँ कि इसमें कोई किसी तरह कोई शॉर्टिंग नहीं है, कोई लीकेज नहीं, कुछ भी नहीं है। जस्ट आपके पास नॉर्मल फ़ोन आया है पर वो फ़ोन आपका ऑन नहीं हो रहा है। इस केस में आपको मैं पहले बताने आया हूँ। ठीक है, हाँ, इस केस में आप पहले ये सोचेंगे कि मुझे बैटरी भी चेक करना है, तो बैटरी वगैरह का आपका एक प्राइमरी भाग है जिसको आप ऑलरेडी आप चेक कर चुकेंगे कि हाँ मेरे फ़ोन की या उस फ़ोन की बैटरी चार्ज है या नहीं है, इसके बारे में। ठीक है, वहाँ से अलग से अगर मैं इसकी बात करूं डेट का, तो जो हमारा जो सबसे जो पहला पार्ट होता है किसी भी फ़ोन को ऑन होने के लिए, जो सबसे पहले जो हमें पावर सप्लाई या सबसे पहले जो हमें वोल्टेज जो हमें चाहिए होता है उस फ़ोन के अंदर इन करने के लिए, उसमें हम सबसे पहले बात करते हैं वी बस का। ठीक है, कि आपको सबसे पहले ये पता होना चाहिए कि क्या उस मोबाइल के अंदर यानी क्या उस मदरबोर्ड के अंदर हमारे वी बस की सप्लाई मेन बोर्ड तक पहुंच रही है या नहीं पहुंच रही है। तो सबसे पहला हम इस चीज़ को चेक करेंगे। अब इस चीज़ को हम कहाँ से चेक करेंगे या कैसे चेक करेंगे, इसके बारे में भी थोड़ा सा मैं आपको आगे डिस्कस करूंगा। मैं दिखाऊंगा आपको एटलीस्ट करके मल्टीमीटर से, ताकि आपको थोड़ा सा उसके बारे में गाइड हो कि आप यहाँ से आप उसको चेक करोगे। तो पहली वोल्टेज हम जब भी चेक करेंगे तो वी बस की ये एक सप्लाई होती है जो हमारे सबसे पहला स्टार्टिंग जो हम चार्जिंग से इन करते हैं, चार्जर से लगाते हैं, वो वाली हमारी ये वोल्टेज होती है। ठीक है, इसके बाद हम बात करेंगे दूसरी वोल्टेज कि वी बस के बाद जो हमारी दूसरी वोल्टेज हमें मिलनी चाहिए वो कौन सी वोल्टेज होती है जो फ़ोन के ऑन होने के लिए कारगर होती है। ठीक है, जब आप ये चेक कर लेंगे तो वी बस के बाद फिर हम लोग चेक करते हैं वीपीएच का। ठीक है, फिर हम इस वोल्टेज को चेक करेंगे कि क्या हमारा फ़ोन, ये जो फर्स्ट हमारा प्राइमरी वोल्टेज है, इस वोल्टेज के बनने के बाद फिर हमारा फ़ोन के अंदर ये वोल्टेज बनेगी, यानी दूसरी वोल्टेज जो हमारी बनेगी ये वोल्टेज बनेगी, क्या ये वोल्टेज हमारा फ़ोन के अंदर बन रहा है,
तभी आप अगला स्टेप, हर चीज़ का अपना क्या होता है, स्टेप बाय स्टेप गाइडिंग होती है। आप किसी भी बिल्डिंग पे चढ़ना तो पहले फर्स्ट फ्लोर जाओगे तो आप सेकंड फ्लोर, इसी प्रकार इसमें भी क्या है, आपको अगर डेड फोन रिपेयर करना है तो आपको स्टेप फॉलो करने पड़ेंगे। यानी प्रॉपर आपको ये पता होना चाहिए कि कौन सी वोल्टेज पहले बन रही है, कौन सी वोल्टेज सेकेंडरी बन रही है, कौन सी थर्ड फोर, इस तरह से। तभी आप प्रॉपर आप उस फोन को आप आइडेंटिफाई कर पाओगे और आप उसके सॉल्यूशन तक पहुंच पाओगे। तो उस कंडीशन में हम दूसरी वोल्टेज चेक करेंगे, वो कौन सी चेक करेंगे, वीपीएच। अब वीपीएच कहाँ पे बनती है, किस आईसी के पास बनती है, या आईसी के अलावा और कहाँ पे बन सकती है, ताकि हम वहाँ भी चेक कर सकें। अगर मुझे मान लो आपके पास जो फ़ोन आता है सील्ड पैक रहता है, सभी जगह सील्ड लगे होते हैं, तो आपको सील्ड काटना ही पड़ सकता है। तो उस कंडीशन में कहाँ आप और अलग जगह भी चेक कर सकते हो, वो मैं आपको बताऊँगा। प्लस कि कितनी वोल्टेज बननी चाहिए या नहीं बननी चाहिए, उसके बारे में हम लोग डिस्कस भी करेंगे आपको, ठीक है। इसके बाद अगर हम बात करें थर्ड वोल्टेज की, ठीक है, तीसरे नंबर कि चलो हमारा वीपीएच हमारा बन गया, हमारे फोन में आगे चलेंगे। फिर वीपीएच बन के कहाँ पे जाती है इस कंडीशन में, तो वीपीएच के बाद हम आगे सीधा चेक करते हैं जो हमारी नेक्स्ट जो वोल्टेज होती है, वो हमारी वोल्टेज होती है बक वोल्टेज, ठीक है, बक वोल्टेज। अब ये जो बक वोल्टेज है ये कहाँ पे बनती है, या ये मैं कहाँ पे चेक करूँ, ये कितनी वोल्टेज बननी चाहिए, इसके बारे में आपको पता होना चाहिए कि कितने तरह के बक आते हैं और उसमें कितने तरह के वोल्टेजेस होते हैं। अगर उसमें से कोई वोल्टेज मिस है तो क्या हमारा फ़ोन ऑन होगा या हमारा फ़ोन ऑन नहीं होगा, और ये जो बक वोल्टेज है ये कहाँ पे होते हैं, किस आईसी के पास होते हैं, इसके बारे में आप मालूम होगा, तभी आप वहाँ पर जाकर वोल्टेज को आप चेक कर पाओगे, ठीक है। फिर हम इसके बाद डिस्कस करेंगे आपसे फोर्थ में कि एलडीओ के बारे में, जिसमें हमारा हाई एलडीओ होता है, ठीक है, कि ये एलडीओ ये वोल्टेज हमारी बन रही है कि नहीं बन रही है, इसके बारे में। और फिर हम बात करेंगे लो एलडीओ के बारे में, ठीक है, इनकी वोल्टेज कि क्या मुझे ये जो वोल्टेज की मैं बात कर रहा हूं ये सारे स्टेप बाय स्टेप है, यानी एक प्रोसेस में है। जब तक आप इन सभी चीजों को नहीं चेक करोगे तब तक आप प्रॉपर्ली आप उस पोजीशन पर नहीं पहुंच पाओगे जहां पे आप फोन को प्रॉपर्ली आप जो डेड है आपका आप उसको रिकवर कर सकते हो। इसके अलावा और मुझे हमें क्या चेक करनी होती है डेड फोन के लिए, 6, ठीक है, आपको रोम की वोल्टेज प्रॉपर आपको चेक करनी पड़ेगी। रोम यानी कि आपको मैं बात कर रहा हूं मेमोरी के बारे में, स्टोरेज के बारे में, आपके मोबाइल के अंदर जो स्टोरेज होता है मैं उसके बारे में बात कर रहा हूं कि आपको स्टोरेज के लिए, यानी कि आपके फ़ोन में एमएमसी लगी हुई है स्टोरेज के लिए या यूएफएस लगी हुई है स्टोरेज के लिए, उसके लिए कौन कौन सी वोल्टेज होती है, वो बन रही है कि नहीं बन रही है। फिर आप उस वोल्टेज को कहाँ कैसे चेक करोगे, कहाँ पर चेक करोगे और कितनी वोल्टेज आनी चाहिए, इसके बारे में फिर हम लोग बात करेंगे। 7, रैम की वोल्टेज, ठीक है। मतलब यहाँ पे जो मैंने चीज़ें यहाँ पे लिखी आपके सामने बेसिक कि अगर कोई भी फ़ोन डेड है तो उस डेड फ़ोन को ऑन करने के लिए या डेड फ़ोन किस कारण से डेड हुआ है उसके लिए आपको कम से कम इतने सारे वोल्टेज आपको चेक करने पड़ेंगे, तब जाके आप एक कैलकुलेशन पर पहुंच पाओगे कि हाँ ये फ़ोन किस वजह से डेड है। अगर इसमें से किसी भी कोई भी एक भी वोल्टेज अगर आपका मिस है तो आपका फ़ोन जो वो ऑन नहीं होगा। अब मैं थोड़ा सा ये गाइड करता हूँ आपको सर्किट के थ्रू किसी मोबाइल का कि आप इन वोल्टेज को कहाँ से चेक करोगे, या हमारा वीवर्स कहाँ बनता है, वीपीएस कहाँ बनता है, या बक कहाँ बनता है, या एलडी हाई एलडीओ चाहे लो एलडीओ कहाँ पे बनते हैं, और ये रोम कहाँ पे होता है या रैम कहाँ पे होता है, ताकि आप उसका वोल्टेज चेक कर पाओ। इसके बारे में थोड़ा आपको सर्किट में एक हैंडसेट के लेकर मैं आपको बात करता हूँ, ठीक है। मैं इसके लिए एक हैंडसेट में रखा हूँ, जैसे मेरे पास ये फ़ोन एक है आया हुआ है, वीवो का फ़ोन है ये, वीवो Y15s है। तो मैं इसी फ़ोन को मैं ओपन करूंगा और इसी में आपको दिखाऊंगा कि कहाँ पे आप कैसे वोल्टेज आप कौन सा जो वोल्टेज बेसिक्स हैं आप कैसे आप चेक करोगे, ठीक है। Y15s में देखेंगे तो इसका स्कीमेटिक नहीं दिया हुआ है, पर हाँ मैं इसमें चीज़ें आपको बता सकता हूँ वोल्टेजेस की कहाँ किस तरह से मैं गाइड कर सकता हूँ आपको। तो मैं उसके लिए सबसे पहले अगर आपके पास कोई फ़ोन आता है तो आप उसका सबसे पहले कंपोनेंट नेम, यहाँ जिसमें ऑप्शन दिया आपको हार्डवेयर सॉल्यूशन के अंदर एक ऑप्शन होता है कंपोनेंट नेम, आप इसमें जाके उस फ़ोन के अंदर ये देख सकते हो कि कौन कौन सी आईसी होती है, ताकि मैं आपको गाइड कर सकूँ कि उस आईसी के पास आपकी कौन सी वोल्टेज जनरेट होगी, आप वहां से आप चेक कर सको। और देखो ये मैं पर्टिकुलर एक किसी इस फोन के लिए मैं बात नहीं कर रहा हूँ कि आपका 15s है, आप किसी भी फोन ले लो, चाहे वो किसी भी चिपसेट का फोन हो या किसी भी ब्रांड का फोन हो या कोई भी मॉडल हो, सबका जो प्रोसेस है वोल्टेज का वो सबका सेम ही सेम रहेगा।
ठीक है। तो उसके लिए आप सबके लिए ना कि एक पर्टिकुलर आपके मॉडल के लिए ये। अब ये फोन मैंने यहाँ पे Vivo 15S आपके सामने यहाँ पे खुल गया। अब इस फोन के अंदर आप यहाँ पे देखोगे तो सबसे पहले मैं आपको यहाँ पे दिखाता हूँ आपको इस फोन के अंदर कि ये हमारा इस फोन का मदरबोर्ड है, ठीक है। ये मतलब इस मदरबोर्ड का ये हमारा सेकंड साइड है मदरबोर्ड का, और ये इसका हमारा फर्स्ट साइड है जिधर आपके सारे कनेक्शन है। यहाँ पे अगर आप देखोगे तो सारे यहाँ पे कनेक्शन आपके हैं, ठीक है, जिसमें आपके यहाँ पे कौन सा कनेक्टर का क्या नाम है सारा आपके यहाँ पे इसमें मेंशन रहता है। आप इजिली इस ऑप्शन को ओपन करके कंपोनेंट नेम को ऑप्शन करके आप इस मोबाइल के यानी इस मदरबोर्ड में जितने भी आईसीज लगी हुई है किस काम के लिए लगे हुए हैं आप उसको यहाँ पे देख सकते हो, ठीक है। तो मैं बात कर रहा था आपसे कि हमारी जो फर्स्ट वोल्टेज बनती है वो बनती है हमारी कौन सी, वीवर्स की। यानी जब आप फोन को चार्जिंग में लगाते हो, किसी भी फोन को जब आप चार्जर से चार्जिंग पे लगाते हो तो जो पहली सबसे जो वोल्टेज होती है जो सब पीसीबी के थ्रू आपकी जो ऊपर जाएगी वो आपकी कौन सी वोल्टेज होगी, वीवर्स की वोल्टेज होगी। तो वीवर्स की वोल्टेज अगर मुझे इस फोन के अंदर चेक करना है तो लगभग सभी फोन के अंदर इस तरह के आपको यहां पे थोड़ा दिख रहा होगा, मैं जूम करता हूं थोड़ा इसको, ये इस तरह के आपके यहाँ पे टीपी बने होते हैं, ठीक है। और इस टीपी के अंदर आपके लगभग फोन के अंदर ये मेंशन होता है कि इस टीपी में ये टीपी किस काम के लिए आपका ये टीपी है। जस्ट फॉर एग्जांपल अब यहाँ पे देखिए, मान लीजिए यहाँ पे हमारा टीपी, यहाँ पे 2 टीपी बना हुआ है, 2 टीपी यहाँ है, 2 टीपी यहाँ है, तो इस पे आपको शॉर्टकट में आपको देखो लिखा हुआ मिल जाएगा। जैसे यहाँ पे इस टीपी में लिखा हुआ डीपी और इसमें लिखा हुआ आपका डीएम, यानी कि डाटा प्लस और डाटा माइनस। आप यूएसबी में जो आप केबल लगाते हो उसमें आप डाटा ट्रांसफर के लिए प्लस माइनस का ऑप्शन आपका डाटा लेन देन के लिए होता है, उसके लिए आप यहाँ पे उसका चेक कर सकते हो। अब यहाँ पे एक आपका ग्राउंड है और यहाँ पे आपको वी लिखा हुआ है, तो वी का मतलब है कि आपका वी बस, तो जो आपकी चार्जिंग से सप्लाई आगे सब बोर्ड के थ्रू जो आगे जाएगी आप डायरेक्टली यहाँ पे चेक कर सकते हो इस टीपी पे कि क्या मेरा उसका वीवर्स बन रहा है या नहीं बन रहा है, ठीक है। अगर यहाँ पे आपको वीवर्स की वोल्टेज बन गई तो वीवर्स की वोल्टेज कितनी होती है, लगभग आपको 5.0, 5.1, 5.2 इस तरह से वीवर्स की वोल्टेज आपकी बनेगी। अगर यहाँ पे वीवर्स की वोल्टेज 5.0, 5.1 या 5.2 बन गई, इसका मतलब क्या है कि आपके नीचे के सब बोर्ड के सारे कनेक्शन क्या है जो चार्जिंग के लिए है वो आपके ओके हैं, और ऊपर में आपका वीवर्स आपका जा रहा है, आपका पत्ता भी ओके, सब बोर्ड भी ओके, और ऊपर आपका कनेक्शन जा रहा है। तो पहली वोल्टेज आप यहाँ पे चेक करोगे जिससे आपको मालूम चलेगा कि हाँ मेरी ये वोल्टेज बिल्कुल ओके है। जब आप पहली वोल्टेज आपने यहाँ पे चेक कर लिया यहाँ पे कि हाँ कि आपका वीवर्स यहाँ पे बन गया, आपने ये चेक कर लिया कि आपका जो वीवर्स है वो वीवर्स आपका यहाँ पे 5.0 या 5.1 आपका वोल्ट यहाँ पे आ गया, इसका मतलब आपको क्लियर है कि फर्स्ट वोल्टेज आपकी क्लियर हो गई, ठीक। अब ये वीवर्स बनने के बाद मैंने दूसरी वोल्टेज के बारे में डिस्कस किया था आपसे कि दूसरी वोल्टेज हमारी कौन सी होती है, वो वीपीएच होती है। कौन सी होती है, वीपीएच होती है। तो वीपीएच ऑलमोस्ट जो नए हैं उनको तो नहीं पता होगा, या जो बहुत लोगों को नहीं पता है, तो उसके लिए क्या है, जो वीपीएच जो हमारी बनती है वो हमारा कौन बनाता है, चार्जिंग आईसी बनाती है। कौन सी बनाती है, चार्जिंग आईसी बनाती है। तो आपको फिर ये चेक करना पड़ेगा कि इसके लिए मुझे इसका वीपीएच बन रहा है या नहीं बन रहा है। तो उसके लिए आप जो वीपीएच चार्जिंग आईसी है, चार्जिंग आईसी के पास आप कैपेसिटर्स हैं, चार्जिंग आईसी के पास कॉइल है, आप वहां पर भी चेक कर सकते हो कि इसकी वीपीएच बन रही है या नहीं बन रही है, वहां भी आपके पास वोल्टेज आएगा। अगर मैं इस फोन की बात करूं तो इसमें हमारी चार्जिंग आईसी कौन सी है, मैं एक बार आपको बताने की कोशिश करता हूं। देखिए इसमें अगर देखिएगा तो इस फोन के अंदर हमारी जो चार्जिंग आईसी है वो ये हमारी है BQ है, ये हमारी इसकी चार्जिंग आईसी है BQ 25601, ये हमारी इसकी चार्जिंग आईसी है। तो यहाँ पे हमारी चार्जिंग आईसी जो मदरबोर्ड के दूसरे साइड में है, यानी जिस साइड आपका सीपीयू और एमएमसी लगा उसके साइड में ये आपके कॉर्नर पे यहाँ पे सिम ट्रे के पास, सिम जैक के पास यहाँ पे लगी है। अब यहाँ पे आप देख रहे हैं काफी सारे कैपेसिटर्स हैं और ये हमारी कॉइल है, ठीक है, जिसको हम लोग बोलते हैं वीपीएच कॉइल। तो इस कॉइल पे भी या कैपेसिटर पे भी आप चेक कर सकते हो कि इस पे आपको वोल्टेज बन रही है या नहीं बन रही। और एक बात और, यहाँ पे आपका वी बस भी आएगा, वी बस इन होगा। तो जो मैंने आपको दूसरे टीवी में चेक कराया था वी बस, आप यहाँ पे भी डायरेक्टली आप चेक कर सकते हो वी बस, अगर आपका सील्ड ओपन है तो। और फिर आप इस वीपीएच पे आप चेक करोगे कि क्या आपका जो वीपीएच, हमारे फोन में जनरली जो वीपीएच जो बनते हैं वो कितना होता है, 3.7 वोल्ट टू 4.2 वोल्ट तक, ये वीपीएच इनके बीच में कोई सा भी बनना चाहिए आपके पास। तो अगर इस कॉइल पे या इनके कैपेसिटर पे अगर इतना वोल्ट 3.7, 3.8, 3.9 या 4.0 या 4.2 अगर बन रहा है तो इसका मतलब इसकी जो दूसरी वोल्टेज यानी जो दूसरी रिक्वायरमेंट है वीपीएच की, वो सप्लाई की या वोल्टेज की, वो भी आपकी बन रही है। यानी कि 2 स्टेप आपका सही है, पहला वीबस सही है, दूसरा आपका वीपीएच की वोल्टेज भी सही है।
अब बात करते हैं तीसरे की, यानी कि जब ये वीपीएच आपकी बन जाएगी तो वीपीएच से आगे जो हमारी वोल्टेज होती है, जैसे मैंने आपको बोला बक वोल्टेज होती है, चाहे हाई एलडीओ होता है या लो एलडीओ होता है, या जो भी वोल्टेजेस हमारी बनती है आगे सीपीयू के लिए, या मैंने लिखा है एमएमसी के लिए, या मैंने लिखा है रैम के लिए, उसके लिए, तो यहाँ से सारी वोल्टेज हमारी डिस्ट्रीब्यूट होती है। तो इसके बाद जो हमारी थर्ड वोल्टेज है वो हमारी जनरेट करती है एक तरह से पावर आईसी। पावर आईसी के पास ही वो सारा सेक्शन है जो बक वोल्टेज क्रिएट कर, बक वोल्टेज बनाती है, हाई एलडीओ बनाती है, लो एलडीओ बनाती है, वो जितने भी वोल्टेज हैं बाकी सारा का डिस्ट्रीब्यूशन का वो सारा काम आपका कौन करता है? पावर आईसी। ठीक है, तो फिर मैं आपको इसके पावर आईसी के बारे में फिर मैं आपको इसको दिखाता हूं। तो इस मोबाइल के अंदर यानी Y15s के अंदर जो हमारी जो पावर आईसी है वो ये हमारी इसकी पावर आईसी है, जिसका मॉडल क्या आपका MT6357 CRV, जो कि काफ़ी एक पॉपुलर आईसी है मीडियाटेक फ़ोन के लिए, मीडियाटेक चिपसेट के लिए ये एक बहुत पॉपुलर आईसी है। बहुत सारे फ़ोन के अंदर ये आईसी हमारी यूज़ होती है। अब ये जो हमारी पावर आईसी है, ठीक है, अब इसी का काम है बाकी वोल्टेज को सबको डिस्ट्रीब्यूट करना। चार्जिंग आईसी ने अपना काम तो कर दिया कि उसने अपने वीवेज बना के यहाँ तक पहुँचा दिया। बाकी जितने भी आपके सेक्शंस हैं वो चाहे आपके सीपीयू के कोर सेक्शंस हो, या आपके रैम के सेक्शन हो, या आपका रोम का सेक्शन हो, ठीक है, इसके अलावा और भी जो भी आपके सेक्शंस हैं, कैसे पीए हैं, उनको सबको जो वोल्टेज डिस्ट्रीब्यूट करता है वो आपको ये डिस्ट्रीब्यूट करता है। ठीक है, तो यहां पे आपके पास जो बक वोल्टेज हैं, हाई एलडीओ हैं और लो एलडीओ हैं, सब आपको इन्हीं पे चेक करना। अब सवाल है कि आप कहां पे चेक करोगे, तो उसके लिए क्या है कि आपके पास यहां पे आप देख रहे होंगे आपके पास कि काफी सारे आपके यहां पे कॉइल दिख रहे हैं। जैसे मान लिए 1 2 3 4 5 6, इस तरह के यहां पे आप देख रहे हो कि ये सब कॉइल्स हैं। ठीक है, जिन पे हमारा बेसिकली जो मैंने आपको वोल्टेज वाला बक वोल्टेज, एलडीओ वोल्टेज और एलडीओ वोल्टेज वो सब यहीं से हमारे बनते हैं, इनके थ्रू हमारे बनते हैं और फिर आगे को सप्लाई होते हैं। तो आप इन कॉइल्स पे फिर आप चेक करोगे कि आपकी जो वोल्टेज है वो जनरेट हो रही नहीं जनरेट। अब हम बात करते हैं बक वोल्टेज की या हाई एलडीओ की या लो एलडीओ की। तो मैं जनरल से आपको मैं एक चीज बताता हूं कि इसमें जो आपको वोल्टेज बनेगी वो 2.8 की वोल्टेज बनेगी, 2.2 की वोल्टेज बनेगी, 2.0 की वोल्टेज बनेगी, 1.95 की वोल्टेज बनेगी, 1.8 की वोल्टेज बनेगी, 1.2 की वोल्टेज बनेगी, 0.6 की वोल्टेज बनेगी या 0.9 की वोल्टेज बनेगी। ये सारी जो वोल्टेज मैंने यहाँ पे लिखा है ये सारे बक वोल्टेज हैं, एलडीओ वोल्टेजेस हैं। अगर इसमें से कोई वोल्टेज अगर आपकी कॉइल को नहीं बना रही है वोल्टेज, सपोज दैट, तो इट मीन्स कि अगर वो वोल्टेज नहीं बना रही है तो आपका वो फोन ऑन नहीं होगा। इसमें जो वोल्टेजेस बनते हैं, जैसे आपके सिस्टम जो सीपीयू के कोर वोल्टेजेस हैं, मॉडेम के कोर वोल्टेजेस हैं, आपका सीपीयू जो जीपीयू है जिस ग्राफिक हमारा काम करता है, जीपीयू के वोल्टेज हैं, हमारे जो रैम के वोल्टेज हैं, रैम के वोल्टेज हैं, यहीं से आपके आगे जाते हैं। फिर आपके जो लिए रोम के लिए जरूरत होता है वो वोल्टेज। तो अगर इसमें से एक भी वोल्टेज आपका मिस है, चाहे 2.8 मिस हो या 2.2 मिस हो या 2.0 हो या 1.95 हो, 1.8 हो, 1.2 हो, 0.6 हो या 0.9 हो, अगर इनमें से कोई भी एक वोल्टेज आपका मिस है तो वो फोन आपका ऑन नहीं होगा। क्यों? क्योंकि आगे की रिक्वायरमेंट वो फुलफिल नहीं कर पाएगा। मान लीजिए आपका 1.8 नहीं बना, ठीक है, तो 1.8 की सप्लाई आपके बहुत जगह जाती है। फॉर एग्जांपल मैं आपको बात करूं तो 1.8 की सप्लाई आपकी एमएमसी के अंदर भी जाती है, यानी आपकी स्टोरेज के आईसी के अंदर जाती है और आपके रैम के अंदर भी जाती है। अगर आपका 1.2 की वोल्टेज नहीं बनी तो 1.2 की वोल्टेज हमारी रैम के अंदर भी जाती है, तो उस केस में हमारा फोन ऑन नहीं होगा। तो आपको क्या करना है कि जो यहाँ पे पावर आईसी है, चाहे आपके पास कोई भी फोन पड़ा हो, उस पावर आईसी के पास यहाँ पे आपके पास कॉइल दिखेंगे और कैप भी हैं, ठीक है। आप उन पे वोल्टेजेस चेक करोगे कि कौन कौन सी वोल्टेजेस बन रही है, तो एटलीस्ट कम से कम इतने सारे वोल्टेज बनने चाहिए, तब आप ये कह सकते हो कि हाँ मेरे पावर आईसी का मेरा फंक्शन ओके है। फिर आप आगे के लिए आप चेक कर सकते हो, ठीक है। तो ये एक वोल्टेज का हमारा पार्ट। इसमें आपका मैंने क्या बोला कि बक के साथ एलडीओ भी है, बक के साथ हमारा रोम के लिए वोल्टेज भी हो गया। रोम के लिए जैसे हमारे पास दो वोल्टेज 2.8 और 1.8 होती है, सेम रैम के लिए हमारा 1.8 होता है, 2.8 होता है, 0.6 होता है। तो अगर यहाँ पे वोल्टेजेस बन रही है, इट मीन्स कि आपका रैम के लिए भी और रोम के लिए भी वोल्टेजेस वो जा रही है, जो कि यही आपको क्लियर हो जाएंगे। तो ये हमारे एक बेसिक्स
वोल्टेज हैं, चाहे वो किसी भी फ़ोन के लिए आप चेक करो, सभी के लिए बराबर हैं। सभी के अंदर पावर एसी के अंदर इस तरह से आपको कॉइल्स मिलेंगे। किसी में 4, 5, 6, 8, 9 इस तरह भी होता है। किसी में आपको 10-10 मिल सकते हैं, 20-20 मिल सकते हैं। वो डिपेंड करता है फ़ोन कितने हाई ब्रांड, कितने हाई फ्लैगशिप फ़ोन है या मिड रेंज फ़ोन है, इसके अकॉर्डिंग वो डिपेंड करता है। ठीक है, तो ये एक आपको उम्मीद करता हूँ कि इस जो मैंने डायग्राम से आपको समझाने की कोशिश किया हूँ कि पावर आईसी के पास कौन कौन से वोल्टेजेस बनते हैं, या चार्जिंग आईसी के पास कौन से वोल्टेज बनती है, दूसरी वोल्टेज कौन सी होती है, और आपकी जो वीबस वोल्टेज उसको आप कहाँ से चेक कर सकते हो, और वो हमारी पहली वोल्टेज है कि दूसरी वोल्टेज है। तो ये सीक्वेंस वे में आप इस तरह से आप चेक करोगे। ठीक है, अब मैं थोड़ा सा इस फोन को आपको वोल्टेज में चेक करके दिखाता हूं कि इसकी अगर वीबस जो मैं आपको बताया था वहां पे इस प्रॉपर वीबस आ रही है या नहीं आ रही है, किस कंडीशन में, जस्ट फॉर आप चेकिंग मैं आपको करके बताता हूं। ठीक है, तो अभी हमने आपको एक्सप्लेन किया। अब मैं ये जो मैंने हम लोग बात कर रहे थे Y15s का, मैं इसको ओपन करता हूँ और मैं इसकी जो वोल्टेज है जैसे वीबस की है वो आप कैसे चेक करोगे ये मैं आपको थोड़ा सा गाइड करता हूँ। जैसे मैंने आपको कि सारा सर्किट में आपको मैंने गाइड किया कि कौन सी वोल्टेज कहाँ पे आप चेक कर सकते हो। तो ये मैं फ़ोन को पहले ओपन कर लेता हूँ। तो आप देख सकते हैं कि ये जो हमारा फ़ोन है ये बिल्कुल अनटच्ड फ़ोन है। इसको किसी ने अभी तक टच भी नहीं किया, खोला भी नहीं है बिल्कुल। अभी आई थिंक मेरे ख्याल से फर्स्ट टाइम ही खुला ये फ़ोन। ठीक, तो सबसे पहले जैसे मैंने आपको बोला था वहाँ पे आपके इस मॉडल के कंपोनेंट में दिखाया था कि इसकी जो हमारी जो वीबस की जो यहाँ टीपी दी है, हम इस टीपी पे पहले चेक कर लेते हैं कि क्या यहाँ पे हमारा वीबस का वोल्टेज आ रहा है या नहीं आ रहा है। ठीक है, एक उससे हमें एक एक्सपीरियंस मिल जाएगा कि एटलीस्ट में ये पता चल जाएगा कि जो मैंने आपको गाइड किया था चार्जिंग का वो सारा सेक्शन हमारा ओके है या नहीं है। ठीक है, अब ये फ़ोन हमने यहाँ पे ओपन कर लिया इसका बैक कवर। ठीक है, इसका मैंने ये कवर भी हटा लिया है। अब मैं इस फ़ोन पे मैं चेक करता हूँ कि क्या इस फ़ोन के अंदर वीबस की सप्लाई बन रही है या नहीं बन रही है। ठीक है, तो ये हमारा चार्जर है जो कि मैंने आज चार्जर यहाँ पे लगा रखा है। अभी मैं इस फ़ोन को मैं कनेक्ट करता हूँ यहाँ पे चार्जर से। ये मैंने इसको यहाँ पे कनेक्ट कर दिया। कनेक्ट करने के बाद यहाँ पे आप देख रहे हैं कि इसकी जो ये वहाँ हमारी वीबस की लाइन है, वी जिसमें वी लिखा हुआ था, मैंने आपको दिखाया था सर्किट में कि ये हमारा वीबस का इसका टीपी दिया हुआ है। तो हम इस टीपी पे चेक करेंगे क्या इसमें हमारा वोल्टेज वीबस की बन रही है या नहीं बन रही है। ठीक है, तो ये मैंने आपका ब्लैक प्रॉप मैंने ग्राउंड पे रखा, वोल्टेज चेक कर रहे हैं हम लोग, तो हमने यहाँ पे रखा और हमारा मल्टीमीटर वोल्टेज पे है डीसी पे। अब मैं यहाँ पे इसको चेक करता हूँ। ठीक है, टीपी पे तो आप देख पा रहे हैं कि इसमें जो वीबस हमारा 5.0 या 5.2 या 5.1 ये हमारा बन रहा है। तो अगर ये 5.1 समथिंग हमारा बन रहा है, 5.0, 1, 2 जो भी अगर ये बन रहा है हमारा, तो इट मीन्स कि हमारा इसका जो वीबस है ये ओके है, यानी कि सप्लाई ऊपर हमारी आ रही है। अब वीबस के बाद मैंने आपसे बोला था कि इसकी जो दूसरी सप्लाई में चेक करनी होती है वीपीएस की होती है, जो कि चार्जिंग आईसी के पास जाती है। तो आप देख रहे हो कि इस फोन के अंदर पूरा सील्ड पैक है, बिल्कुल कभी खुला नहीं है। तो एक ऑप्शन और हमारे पास है जहां से हम ये पता कर सकते हैं कि हाँ कि इसकी वीबस बन रही है या नहीं बन रही, या बन रही जो भी चीजें। इसके अंदर एक चीज और होता है कि आप इसके बगल में आप यहाँ देख रहे हो कि वीबेट की सप्लाई भी है, यानी बैटरी माइनस और बैटरी प्लस की सप्लाई भी यहाँ पे है। तो अगर यहाँ पे मैं इस पे वही वोल्टेज में अगर चेक करूँ, ठीक है, तो यहाँ भी मुझे वोल्टेज बननी चाहिए। तो मैं देखता हूँ यहाँ पे बैटरी प्लस पे चेक करता हूँ, तो यहाँ पे आप देख रहे हो कि 4 पॉइंट समथिंग ये फ्लक्चुएट कर रहा है। फ्लक्चुएट क्यों कर रहा है कि हमारी जो मीडियाटेक की जो मोबाइल होती है ना, वो डायरेक्टली आप अगर यूएसबी केबल से आप लगाओगे तो वोल्टेज का फ्लक्चुएशन होता है। ये आपको सारा क्लास डिटेल में आपको यहाँ पे बताया जाएगा कि किस चिपसेट में आपको वोल्टेज फ्लक्चुएशन होंगे या किस में फ्लक्चुएशन नहीं होंगे, किस में आप डायरेक्ट आप चार्जिंग के साथ चेक कर सकते हो बिना फ्लक्चुएशन के, और किस में आपको चार्जिंग बैटरी लगाने की जरूरत पड़ेगी ये या सिर्फ बैटरी से कर सकते हो। ये आपको क्लास में यहाँ पे सारी डिटेल बताई जाएगी। ठीक है, तो मैं यहाँ पे इसके बैटरी में कनेक्ट कर देता हूँ और फिर मैं चेक करता हूँ, देखता हूँ क्या कंडीशन है इसका।
अब यहाँ पे हमारी वोल्टेज 4 पॉइंट समथिंग बन रही है। तो मैंने बोला था कि वीपीएच हमारी 3.7 से लेकर 4.0, 4.1, 4.2 तक बनती है। तो अगर ये भी वोल्टेज बन रही है अप्रॉक्स, तो इट मीन्स कि आप ये कह सकते हो कि हाँ इसकी जो वीपीएच है वो भी ओके है। तो वीपीएच सिर्फ चार्जिंग आईसी के पास ही नहीं, हम और भी जगह पे चेक कर सकते हैं। इसके अलावा हमारे पास इसमें आप देख रहे हैं कि यहाँ पे पावर के लिए भी दिया हुआ है, तो हम पावर बटन पे भी हम चेक करके थोड़ा सा कंफर्मेशन ले सकते हैं। तो ये हमारा पावर बटन है, हम इससे भी चेक करके ले सकते हैं। यहाँ भी देखिए 4 पॉइंट समथिंग बन रहा है, इट मीन्स कि हमारा इसका वीपीएच जो है वो क्लियर बन रहा है। जो दूसरी वोल्टेज जो हमारी थी, हमारी पहली वीपीएच और दूसरी वीपीएच, वो हमारी क्लियरली हमारी बन रही है, हमने चेक कर लिया। अब अगर यहाँ वीपीएच बन रही है तो क्या ये वोल्टेज हमारी आगे पावर आईसी को फॉरवर्ड हो रही है, पावर आईसी के पास जा रही है, ताकि वो सबको डिस्ट्रीब्यूट करे एज ए बक वोल्टेज, एलडीओ वोल्टेज के रूप में वो आपको डिस्ट्रीब्यूट करे। तो इसके लिए हमें थोड़ा इसका सील्ड हटाना पड़ेगा, या मैं इसका जो कॉपर फॉयल है ये मैं हटा देता हूं, ताकि इसमें यहाँ पे हमारा पावर आईसी में भी दिख जाए और हम चेक कर पाए इस चीज को। इन सब के जैसे इस पूरे सील्ड पैक है या इसमें कॉपर वायर है, हम इनमें कैसे सेफली रिमूव कर सकते हैं, ये सारी चीज़ें आप यहाँ पे क्लास में आप देख पाओगे, ताकि आप जब काम करो एज ए प्रोफेशनल काम करो, ना कि आप टेम्पररी काम करो। काम ऐसा करो कि सामने वाला अगर कभी किसी और शॉप पे जाता है तो उसको लगे कि हाँ इसमें काम प्रोफेशनल तरीके से काम हुआ है। इस तरीके से आपको यहाँ पे काम बिल्कुल प्रोफेशनल वे में आपको बताया जाएगा। आपको ऐसा नहीं कि कैजुअली आप कुछ भी कर लो या कैसे भी कर लो, इस तरह से नहीं। पावर आईसी तो हमारे यहाँ पे दिख रही है, पर हमें सील्ड ये पूरा हटाना पड़ेगा, क्योंकि जब तक आप सील्ड नहीं हटाओगे, ये यहाँ इसके अंदर जो कॉइल्स हैं जहाँ पे आप चेक कर पाओगे कि क्या इसके सारे वोल्टेजेस बन रहे हैं, वो आपको नहीं शो हो पाएंगे। ठीक है, तो ये मैंने यहाँ पे पावर आईसी का जो एरिया है, यहाँ पे मैंने सील्ड थोड़ा सा कट कर लिया है, ताकि मैं वोल्टेज को आपको चेक करके दिखा सकूँ कि आपको वोल्टेज आपको कैसे चेक करनी है। ठीक है, कि प्रॉपरली आप किसी भी डेड फोन को आप प्रॉपर आप डायग्नोस कर सको, इसके लिए आपको कैसे वोल्टेज। ठीक है, तो मैं एक बार फिर से यहाँ पे चेक कर लेता हूँ हमारा वीवस आ रहा है कि नहीं। तो ये वीवस हमारा आ रहा है। ठीक है, अब ये हमारा पावर आईसी है। ठीक, इस पावर आईसी का आजू बाजू जो मैंने आपको यहाँ पे दिखाए थे, कॉइल्स दिखाए थे, इन पे हम वोल्टेज चेक करेंगे, प्लस ये जो कैपेसिटर है आप इन पे वोल्टेज जो आप चेक करें देखेंगे। तो मैं वोल्टेज चेक करता हूँ। ठीक है, जैसे मैं यहाँ से स्टार्ट करता हूँ, तो इस पर आप देख रहे हो 4 पॉइंट समथिंग यानी हमारा, और मैंने कहा तो फ्लक्चुएट हो रहा है। तो फ्लक्चुएट किस कारण से हो रहा है, ये सारी डिटेल्स आपको यहाँ पे क्लास में बताई जाती है। 4.0 का वोल्टेज बन रहा है, यानी वीपीएच हमारा बन रहा है। ये भी हमारा वीपीएच की है, वीपीएच की ये भी है, ये भी हमारी है, ये भी हमारी है। ठीक है, ये कैपेसिटर 1.3 हमारा बन रहा है यहाँ पे। ठीक है, और फिर मैं इधर से स्टार्ट करता हूँ। 1.8 भी हमारा बन रहा है, 0.6 भी हमारी बन रही है, पर आप देखोगे इसमें फ्लक्चुएशंस है। ठीक है, वोल्टेज तो हमारी बन रही है, लेकिन ये हमारे फ्लक्चुएशन है इसमें। तो ये फ्लक्चुएशन नहीं होनी चाहिए। 0.8 हमारा बन रहा है, ये आप देख रहे हैं यहाँ पे, ये तो हमारी वीपीएच की है, ये भी वीपीएच हमारी है 1.4। 2.8 भी हमारा बन रहा है, जो 2.95 का हमारा है। ठीक है, तो इस तरीके से आपने देखा कि यहाँ पे हमारा 2.8 भी हमारा बन रहा है, 1.8 भी हमारा बन रहा है, 0.6 भी हमारा बन रहा है, 1.2 भी हमारा बन रहा है। ठीक है, ये सारे वोल्टेजेस हमारे यहाँ पे बन रहे हैं, पर एक वोल्टेज हमारी फ्लक्चुएट हो रही है। ठीक है, अब मैं मैं कॉइल पे चेक कर लेता हूँ। 2.1 की वोल्टेज हमारी बन रही है इस पर, 0.8 भी हमारा स्टेबल है, बन रहा है। ठीक है, अब देखिए ये वोल्टेज नहीं बनता, ऐसा नहीं कि शॉर्ट है ये वोल्टेज। ठीक है, अब इन दोनों कॉइल पे चेक करते हैं, तो उसके लिए थोड़ा सा पतला मेरे को चाहिए। वन 1.0 की वोल्टेज भी हमारी बन रही है बिल्कुल परफेक्ट। 0.6 यानी कि आपने देखा कि जो लगभग रिक्वायरमेंट वाली वोल्टेज, सारी वोल्टेज हमारी ये पावर ऐसे बना रहा है बक के। 0.6, 1.2, 1.0, 1.8, 2.8। ठीक है, ये सारे वोल्टेजेस यहाँ पे बन रहे हैं। तो अगर इन सारे वोल्टेजेस यहाँ पे बन रहे हैं, तो ये हमारे किसी भी फ़ोन के लिए अगर सारे वोल्टेजेस बन रहे हैं, तब हम कह सकते हैं कि हाँ ये मेरा जो
वोल्टेजेस का जो वर्क पावर एलडीओ के सेक्शन वो हमारा ओके है, ठीक है। अब इसके बाद अगर यहाँ पे हमारा 2.8, 1.2, 1.8 बन रहा है तो जाहिर सी बात है कि हमारी रैम और रोम के लिए भी वोल्टेज बन रही है। हाँ, ये है कि उनके पास जो वोल्टेजेस के व्यूकोर के लाइन है अगर वहां पर नहीं पहुंच रही सप्लाई तो एक डिफरेंट पार्ट है, पर यहाँ तक हमारी वोल्टेज की जो सारी सप्लाई वो बन रही है। इट मीन्स कि हमारा हैंडसेट हमारा बिल्कुल ऑन के कंडीशन में है और हमारा फोन बिल्कुल ऑन होगा, बशर्ते इसमें बैटरी के फॉल्ट हो या डिस्प्ले की फॉल्ट हो, डिस्प्ले ना, वो डिफरेंट चीज़ है, पर फोन हमारा प्रॉपर्ली ऑन होगा राइट नाउ, ठीक है। तो ये मैं जस्ट आपको एक्सप्लेन करना चाह रहा था कि अगर आपके पास डेड फोन आता है तो इस तरीके से आप भी कैसे आप वोल्टेज को चेक करोगे और कंफर्म करोगे कि हाँ मैं इस डेड फोन को प्रॉपर्ली रेक्टिफाई करके ऑन कर पा रहा हूँ या नहीं, या इस तरीके से ही आप इस किसी भी डेड फोन को आप रेक्टिफाई करके चेक करके आप प्रॉपर्ली आप ऑन कर सकते हो, ठीक है दोस्तों। तो इस तरह आपने देखा कि मैंने इस फ़ोन को आपको प्रॉपर्ली स्टेप बाय स्टेप कैसे वोल्टेज को चेक करते हैं, जबकि मैंने आपको सर्किट के थ्रू भी पहले बताया कि कहाँ आपको कौन सी वोल्टेज कहाँ बनती है, कैसे बनती है, और फिर मैंने आपको यहाँ पे एक फ़ोन पे आपको मैंने चेक करके भी बताया कि कैसे वोल्टेज को आप चेक करोगे ताकि आप उस फ़ोन को आप प्रॉपर तरीके से, और आप इसी तरह से अगर आपको डीप नॉलेज स्टडी करनी है मोबाइल रिपेयरिंग के बारे में, सीखना है रिपेयरिंग के बारे में, इनके अलावा और भी जितने भी, जैसे मैंने ये डेट के बारे में बताया, सिंपली डेट में और भी चीज़ें होती है उनके बारे में, चार्जिंग के बारे में, डिस्प्ले के बारे में जिसमें आपके लाइट के बारे में, ग्राफिक के बारे में, या नेटवर्क के बारे में, या जो और भी मोबाइल रिपेयरिंग में जितने भी फॉल्ट हैं, आप उन फॉल्ट के बारे में अगर आप डीपली से समझना चाहते हैं, एज ए स्कीमेटिक से आप उसको रिपेयर करना चाहते हैं, प्रॉपर्ली डायग्नोस करना चाहते हैं, तो आप हमारे इंस्टीट्यूट ज्वाइन कर सकते हैं मल्टीटेक, जो आपके तिलक नगर में है। आप यहाँ पे ऑनलाइन या ऑफलाइन दोनों तरीके से आप कोर्स को कर सकते हैं। आप अगर ऑफलाइन या ऑनलाइन जिस भी तरीके से आप करना चाहते हैं, आप नीचे दिए हुए नंबर पे आप कॉल करके आप इंक्वायरी ले सकते हैं। बाकायदा आप इंस्टीट्यूट में विजिट करके आप डेमो क्लास लेके अपने आप को सेटिस्फाइड कर सकते हैं कि क्या यहाँ की जो स्टडी मटेरियल है या जो बताया जाता है वो प्रॉपर तरीके से है या नहीं है। फिर आप क्लास को आप ज्वाइन कर सकते हैं और प्रॉपर तरीके से आप कोर्स कर सकते हैं। थैंक यू।